स्टार्ट कर देंगे। चलिए बच्चों, आज का क्लास मैं शुरू करता हूँ। आपको यदि पिछला क्लास याद होगा तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किया था। आज हमारा जो काम है, मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपल के बारे में बता देता हूँ। इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है कि हमारे पास क्वेश्चन बनाने का एक और तरीका हमको मिल जाए। यदि किसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकता है, और यदि याद नहीं है तो उसके लिए मैं एक आसान सा फॉर्मूला दे दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक और मेथड क्वेश्चन को करने का मिलेगा। तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि पाइथागोरियन ट्रिपल किसको कहते हैं, या पाइथागोरस ट्रिपलेट किसको बोलते हैं। हिंदी में इसको पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। तीन है इसलिए त्रिक। ठीक, तो किस तरह के चीज को, किस तरह के नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपल बोलेंगे। हम डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। देखो, कहता है कि थ्री पॉजिटिव, अंडरलाइन क्या करना है कि इंटीजर कैसा होना चाहिए, तो थ्री पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी, ठीक ना, सच दैट यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल हो जाए, देन एबीसी इज नॉन एज पाइथागोरियन ट्रिपल। एंड इसको ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीन धनात्मक, यहां याद रखना है कैसा, तीन धनात्मक पूर्णांक है, और वो कैसा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि सी स्क्वायर इक्वल हो जाए, तब एबीसी को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। और उसको कैसे लिखते हैं भाई, इस मतलब सीधा से समझो, हमारे पास तीन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी। इसको कब पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे या पाइथागोरियन ट्रिपल बोलेंगे, यदि किसी एक का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए। मतलब यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें और वो सी स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तब हम ए बी सी को क्या बोलेंगे, यह पाइथागोरियन ट्रिपल हुआ। और उसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। या कहीं ऐसा मिल जाए तो बी स्क्वायर मिल जाए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर भी इसको पाइथागोरियन ट्रिपल ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखने का तरीका ए सी और बी, दिक्कत नहीं ना। इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसका नोटेशन है। और इसमें सी स्क्वायर जो होगा इसके इसके सम के इक्वल होगा। तो यहां देखो, ये बी स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर 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 के सम के इक्वल होने वाला है, कोई दिक्कत। ये हमारा परिभाषा है, ये हमारा डिफिनेशन है पाइथागोरियन ट्रिपल का। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ एग्जाम्पल ढूंढते हैं कि क्या ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता है या नहीं मिलता है। मतलब हम एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। यदि आपको याद होगा, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल पर कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपको इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक साइड 3 है, एक 4 है और एक 5 है, और ये ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम को वैलिड करता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऐसे इसको लिख सकते हैं, देखो तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, ध्यान से देखना। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर का कितना है 25, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। मतलब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मिला कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो 3 4 5 को क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपल, कोई दिक्कत नहीं, या पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हमारे पास एक एग्जांपल मिला, इसको पहले लिखते हैं इरेज करके, और फिर इससे जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढेंगे। तो हमारे पास अब एक पाइथागोरियन ट्रिपल का एग्जांपल मिला, 3 4 एंड 5। देखो यहां लिखते हैं, क्या मिला हमको, 3 4 5। ठीक, अब क्वेश्चन है क्या एक ही मिलता है या एक के अलावा भी कुछ है क्या, क्या 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, ऐसा है क्या। फिर अगला क्वेश्चन हो, क्या फाइनाइट मिलता है, मतलब फाइनाइट मतलब n नंबर ऑफ टर्म के इक्विवेलेंट मिलेगा, या इनफाइनाइट मिलने वाला है। तो पहले चेक करते हैं क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा मिल सकता है क्या। तो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आपको यदि याद होगा तो 5 12 और 13
यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका कर्ण जो है वो 13 है, ये 12 और ये 5 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को वैलिड करता है, कोई दिक्कत नहीं। या पाइथागोरस थ्योरम के को छोड़ दें, इसको हम यदि अभी डिलीट कर दें और सिर्फ इस डिफिनेशन पर फोकस्ड हो जाए इस पर, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखो तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144। इसको यदि सम करें कितना आएगा? 169। तो इधर करो तो 13 का स्क्वायर करें तो कितना? 169। देखो हमारे पास क्या आया, मतलब हमारे पास आया ना कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये 13 के स्क्वायर के, मतलब अब इस डिफिनेशन को तो सेटिस्फाई कर दिया। अब इस डिफिनेशन का यूज करके हम कह सकते हैं कि 5, 12 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपल है, पाइथागोरस ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास दूसरा और हमारे पास एक एग्जांपल मिला, हम इसको यहाँ लिस्ट करते हैं। अब हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितना पाइथागोरियन ट्रिपल होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। देखो यदि आप ध्यान से यदि आप देखें तो मैं इसको लेता हूं 3, 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा बनेगा 6, 8 और 10। क्या यह पाइथागोरियन ट्रिपल है? बिल्कुल है। कैसे भाई? तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये कितना आएगा? 36 प्लस 64 कितना आ गया भाई? 100। इधर देखो 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 100। इस दोनों का सम का स्क्वायर इसके इक्वल हो गया ना, मतलब ये भी पाइथागोरियन क्या आया? ट्रिपल आया। कैसे निकाले थे? इस जो हमारे पास इंटीजर है उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आया? 9, 12 और 15। क्या यह पाइथागोरियन ट्रिक है? इसको वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद हमारे पास ये आसान सा डिफिनेशन है। इस कैसे इसको ऑब्टेन किया? तो इस गिवन पाइथागोरियन ट्रिपल में हमने 3 से इच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। दिक्कत नहीं। अब चेक करते हैं, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, आपको दिख रहा होगा। इसको यदि ऐड कर लें 225। अब इसको देखो 15 का स्क्वायर कितना आया? 225, 225। ठीक, साफ दिख नहीं रहा। तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ। हम क्या कर रहे हैं भाई? इस पाइथागोरियन ट्रिपल में एक पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और हमारे पास ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नया ऑब्टेन हो रहा है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? तो हम जैसा इंटीजर चुनते हैं, मतलब किसी भी इंटीजर k के लिए कंडीशन पॉजिटिव इंटीजर k के लिए 3k, मैं यहां लिख देता हूं 3k, 4k और 5k, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपल है। और k कहां से लेना है? पॉजिटिव इंटीजर से। तो ऐसा कितना k पॉसिबल होगा? तो इनफाइनाइट k पॉसिबल होगा। तो कितना पाइथागोरियन ट्रिपल होगा? तो इनफाइनाइट पाइथागोरियन ट्रिपल होगा। दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास कितना पाइथागोरियन ट्रिपल होगा? तो इनफाइनाइट पाइथागोरियन ट्रिपल होगा। अब फिर से इस चीज को देखते हैं, यदि आप ध्यान से देखो तो हम ये हमारे पास एक पाइथागोरियन ट्रिपल था, और इसका यूज करके हमने इसको ऑब्टेन किया, इसको ऑब्टेन किया, फिर हमने जनरलाइज किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए 3k, 4k और 5k ये पाइथागोरियन ट्रिपल होगा। कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें कोई भी इंटीजर ले लो, इंटीजर पुट करते जाओ, एक पाइथागोरियन ट्रिपल हमको मिलेगा। ठीक, हम इसके हेल्प से इस सब को जनरेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या इस दोनों में कुछ नाम होगा क्या? सॉरी, कुछ रिलेशन होगा क्या? और इसका क्या नाम हम रखेंगे? देखो यदि इसको ध्यान से देखो 3, 4, 5 को, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इरेज करता हूं। 3, 4, 5 ये जो आपको इंटीजर दिख रहा है, यदि इसका जीसीडी निकालते हैं एचसीएफ, ठीक ना, 3, 4, 5 का कितना आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि इसका एचसीएफ निकालते हैं 6, 8 और 10 वाले का, तो 2 आने वाला है। इसका निकालते हैं तो 3 आने वाला है ना।
तो जब भी कोई पाइथागोरस ट्रिपल दे रखा हो एबीसी टाइप का और उसका जीसीडी 1 हो जाए, मतलब ये जो नंबर है ये को प्राइम बोलते हैं इसको, या रिलेटिव प्राइम बोलते हैं, सहअभाज्य, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। यदि इस टेक्निक इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई करे कि मतलब इसका जीसीडी जो है 1 आ जाए, उसको हम लोग प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल बोलते हैं या प्रिमिटिव ट्रिपल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास कुछ प्रिमिटिव ट्रिपल होगा और बाकी जो भी हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपल होगा उसको हम प्रिमिटिव ट्रिपल का यूज करके डिराइव किए होंगे, दिक्कत नहीं। मतलब हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपल होगा जो प्रिमिटिव है और जो बचा उसको हम इस प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल के यूज से निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं। तो हमारे पास बहुत सारा इनफाइनाइट पाइथागोरियन ट्रिपल है, प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल भी इनफाइनाइट है, दिक्कत नहीं। तो इस चीज को मैं कहीं लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, मैं यहीं लिख देता हूं। देखो हमारे पास ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपल और कंडीशन क्या है कि इसका जीसीडी क्या है भाई, ये 1 है, मतलब एचसीएफ 1 आ गया। इसको कैसा बोलते हैं, प्रिमिटिव ट्रिपल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल बोलते हैं, ठीक। जैसे देखो ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल है, ये हमारा प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको कुछ कुछ प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल का लिस्ट मैं आपको दे देता हूं, ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल है, यदि हमको मालूम है तो उसका यूज करके हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपल जनरेट कर सकते हैं, और मैं इसका तरीका मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, ठीक। जैसे ये है, ये 5, 12 और 13 भी पाइथागोरियन ट्रिपल है और ये भी प्रिमिटिव है क्योंकि इसका जीसीडी 1 है। इसका यूज करके हम कई कई पाइथागोरियन ट्रिपल निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका लिस्ट है, आप एक बार इसको देख लो थोड़ा सा, तो फिर मैं लिस्ट आपको दिखाता हूं। देखो ये आपका कुछ प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल का लिस्ट है। आप गूगल का यूज करके भी आप 100 तक, लेस देन 100 या 100 तक का आप लिस्ट कॉपी में कर लोगे और इसको आप एक दो बार मेमोराइज करने का प्रयास करना। इससे होगा क्या कि क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक। अब मैं इसका यूज करके मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ और मैं बताता हूँ देखिए टाइम कैसे सेव किया जाता है, ठीक। तो मैं कुछ क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है बाबू, द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स। मैं इसको दोनों तरह से मैं बताता हूँ, हालांकि मैंने पिछले क्लास में इसको बताया है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 10 और ये 120 नहीं है, 12 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, ध्यान से देख, ये हमने एक फिगर बनाया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस है तो कोई दो, मान लो ये दोनों इक्वल साइड हमने लिया, ए बी सी, ठीक। अब इक्वल साइड जो दे रखा है इसका तो लेंथ निकालना है। देखो इधर यहाँ दे क्या रखा है कि हाइट दे रखा है कितना भाई, 10 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये मैं उल्टा इंफॉर्मेशन लिख दिया, आधार 10 है और ऊंचाई 12 है, तो मैं थोड़ा सा ठीक कर ले रहा हूं, देखो ध्यान से। टेन और ये 12, दिक्कत नहीं। ये हाइट दे रखा है और हम पाइथागोरस आइसोसेलेस ट्रायंगल का यदि बेसिक प्रॉपर्टी हम यूज करें तो हम यह कह सकते हैं कि यदि ये हाइट है तो इसको मीडियन भी होना, एल्टीट्यूड है इसको मीडियन भी होना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड से मिलने जो वर्टेक्स बनता है, उस वर्टेक्स यदि एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो मीडियन का भी काम करता है और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। तो ये एल्टीट्यूड है तो ये मीडियन का काम करेगा, तो ये और ये आपस में इक्वल, ये 5, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ध्यान से देखना, एबीसी, ठीक।
इसका दो साइड, एक 5 दे रखा है, एक 12 दे रखा है, इसका AC फाइंड आउट करना है। तो 5 12 से बनता हुआ यदि हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखो यदि आपको ये टेबल यदि याद है तो हम यहां से देख के सीधे कर सकते हैं। ये देखो 5 12 और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या आ गया 13। तो यहाँ यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट यदि किसी बच्चा को याद है तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बस एक ही लाइन में खत्म कर सकता है। इसका आंसर कितना आ गया 13, कोई दिक्कत नहीं। यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं है तो परेशान होने का बात नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम है हम उसका यूज करते हैं। देखो यदि आपको ध्यान होगा तो ये 90 का अपोजिट है तो ये हाइपोटेनियस है और हमारे पास जो फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू इधर परपेंडिकुलर कितना है भाई 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 144 प्लस 25 169 हाइट का स्क्वायर है, तो हाइट इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा मतलब 13। ठीक, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आपको पाइथागोरियन ट्रिपल याद है तो आप टाइम सेव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा याद करना चुनौती वाला काम है क्योंकि बहुत सारा ट्रिपल हो जाएगा, किसको याद करना है किसको छोड़ना है। ये आप कुछ क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस से आएगा। इसके लिए आपको एसएससी का या जो कंपटीशन कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक खरीदो और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो। ठीक, मैं दूसरा क्वेश्चन करवाना चाहता हूं और मैं पाइथागोरियन ट्रिपल का इंपॉर्टेंस बताने का प्रयास कर। देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें AD जो है वो 4 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 5 सेंटीमीटर, BC फाइंड आउट करना है। AD कितना है 4 सेंटीमीटर, इस पर लिख दो कितना है भाई, ये 4 है और AC कितना है 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको BC निकालना है, BC निकालने के लिए हम BD निकाल दें तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके अब हमको पाइथागोरियन ट्रिपल ढूंढना है, ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपल जिसका एक मेंबर 4 है एक मेंबर 5 है और तीसरा मेंबर इससे छोटा होना चाहिए 5 से। क्यों भाई, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा, मतलब 5 से बड़ा तो साइड होगा ही नहीं, जो भी इससे छोटा होगा। यदि आपको अब रिकॉल कर पा रहे होंगे तो हमारे पास एक पाइथागोरियन ट्रिपल है 3 4 और 5, तो दिक्कत है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ क्या आ गया 3, मतलब इसका लेंथ कितना आया 3, तो पूरे का लेंथ कितना 6। तो हमारा एक आंसर एक लाइन का है। यदि किसी को ये याद नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, हम DC फाइंड आउट करना है और AC कितना है भाई 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक, इसको इधर ट्रांसपोजिशन कर दो, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू DC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5 माइनस 4 5 प्लस 4 मतलब कितना आ गया 9 इक्वल्स टू DC स्क्वायर, तो DC की वैल्यू कितना आ गया भाई 3 और पूरे निकालना है तो 3 2 जा 6। मैं ये इससे आपको पता चला पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ हद तक आपके टाइम को रिड्यूस करता है यदि आपको कुछ प्रॉपर, नॉट ऑल, कुछ प्रॉपर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो। ठीक, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप बना सकते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड लेंथ या पेरीमीटर पर काम कर रहे हैं, एरिया पर काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम एरिया पर जाने वाले। इस क्वेश्चन को बनाओ, ये क्वेश्चन बहुत कुछ बताता है, ये कंप्लीट पैकेज है अगला कई कॉन्सेप्ट का। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड मत मान लो कि ये दे रखा है, ठीक, और दो का सम मतलब AC प्लस CB दे रखा है, AC और CB का सम दे रखा है इतना है, तो AC फाइंड आउट करना और BC फाइंड आउट करना। इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको BC के बारे में, मतलब देखो ऐसे समझो, इस क्वेश्चन का जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, इसमें जो राइट ये हाइपोटेनस के अलावा जो दो साइड है, इस दोनों साइड में से किसी एक साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा। जहां यहां ये दे रखा है, अगला क्वेश्चन हो सकता है इसके बारे में बता दे A,
और फिर बताए कि हाइपोटेनस और जो बचा हुआ साइड है उसका सम दे रखा है, जहां देखो यहां जैसे ये दे रखा है, इसका सम मान लो ये दे रखा है, ठीक। तो अब बोलेगा कि भाई आप इसका लेंथ बताओ और इसका लेंथ बताओ, हाइपोटेनियस का बताओ और एक जो बचा हुआ ये साइड है उसका लेंथ बताओ। ये इस क्वेश्चन का जनरल फॉर्मेट हो सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करना बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, मैं चाहता हूं एक बार आप इसको सोचो। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखो बाबू, यदि हम सिंपल अलजेब्रा और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तब क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। कैसे, हम इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। एसी और सीबी का जो मेजर दे रखा है वो 32 दे रखा है ना। हम सीबी को मान लेते हैं एक्स। देखना ध्यान से मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। हमने सीबी के मेजरमेंट को हमने एक्स मान, सेंटीमीटर में तीसरे सेंटीमीटर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम एसी निकाल सकते हैं ट्रांसपोजिशन का यूज करके। क्या तो क्या हो जाएगा, एसी 32 माइनस सीबी, और सीबी को एक्स मान लिए हैं 32 माइनस। अब हमारे पास ये कैसा ट्रेंगल बनते दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। इसका मेजरमेंट एक्स है और ये 32 माइनस है, ठीक। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बना जिसका हाइपोटेनस दे रखा है और बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर तो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, ठीक। यदि हम इसको मान लिए जिस एंगल पे हम काम कर रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। लेकिन जब इस एंगल पर हम काम करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ बोला नहीं कि मैं कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है। यदि हम इसको पर्टिकुलर कर देते, हम इस पर बात करें, तब हमारे लिए परपेंडिकुलर और ये बेस है, दिक्कत नहीं। एसी का कितना वैल्यू है भाई, 32 माइनस एक्स का स्क्वायर, दिक्कत नहीं। इसी को ए बी कितना है भाई, 8 का स्क्वायर, और बी सी कितना है, एक्स का स्क्वायर। मैं ऊपर इरेज कर लेता हूं। अब इसको सॉल्व करो। इधर देखो क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 32 इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, भी हमने ए माइनस बी के लिए आइडेंटिटी यूज कर लिया। और इधर हमारे पास है 8 का स्क्वायर प्लस एक्स, दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। हमारे पास क्या बचा, 32 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 32 इंटू। हम इस फैशन में क्यों सॉल्व कर रहे हैं मैं कुछ देर बाद बताता हूं। 32 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 32। मैं इसको इरेज कर ले रहा, हाँ देखो ध्यान से। अब यहाँ a प्लस बी इंटू एम एस भी लगा देते हैं। 32 प्लस 8, 32 माइनस 8 बाय 2 इंटू 32, ये कितना आ जाएगा, 40 इंटू 24 बाई 8 से कटवा रहे हैं, 8 4 जा 8 5 जा, कैलकुलेशन देख लेना। हमारा जो आंसर आ रहा है, अब 5 3 जा 15 आया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वैल्यू कितना आ गया, 15। और ये कैसे निकल जाएगा भाई, 32 में 15 माइनस कर दो, कितना 17। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है, ये प्रॉपर जो मेथड होता है जिसके थ्रू मतलब आप सीधा फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन हमने किया है। आप दूसरा तरीका है, इसको एक बार देखो तो मैं कैसे बताता हूँ। ये ट्रेडिशनल मेथड है, आप सीधे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चन बनाए। दूसरा मेथड इस क्वेश्चन का हो सकता है कि हम पाइथागोरियन ट्रिपल का यूज करें। यदि आप इस चीज को ध्यान से समझ रहे हैं, एक पाइथागोरियन ट्रिपल ऐसा है कि एक उसमें साइड लेंथ दे रखा है 8 और बाकी दो का सम दे रखा है 32। अब ढूंढना है कि क्या हमारे इंफॉर्मेशन में ऐसा कुछ है क्या। ध्यान से देखो तो बाकी दो का सम, तो 8 से शुरू करने वाला कई हो सकता है, और लेकिन जिसका सम 32 होना चाहिए। देखो एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढना है जिसका एक मेंबर 8 हो, तो यहां तो एक मेंबर 8 दिख रहा है और बचा हुआ दो है उसका सम 32 होना चाहिए। मैं एक और ऑप्शन देता हूं, देखो इसमें यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा 6 8 और 10।
तो इसका भी तो एक मेंबर 10 8 है ना। लेकिन दूसरा है कि उसका जो अदर दो मेंबर है उसका सम 32 आना चाहिए। यदि इस दोनों को जोड़ोगे सम कितना आएगा 16, लेकिन जब इस दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा भाई 15 और 17, 32 आ गया ना। तो हमारा देखो सीधा सीधा ये आंसर हो जाएगा। और 7 सबसे बड़ा है, 7 हाइपोटेनियस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि इस मेथड से यदि आप क्वेश्चन करते हो तो टाइम बहुत ही बच जाएगा। हालांकि इसका मैं एक फॉर्मूला भी दे रहा हूं अभी आपको। ये एक मेथड था, ऐसे आया। दूसरा मेथड पाइथागोरियन ट्रिपल से, अभी मैं बताया था ट्रिपल से क्या इसका आंसर आ रहा है भाई, ये 15 आ रहा है और ये 17 वैसे भी तो ये 15 और 17 ही आ रहा है। तो पाइथागोरियन ट्रिपल से करोगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, समय बच जाएगा। हालांकि मैं इसका एक आसान सा फॉर्मूला दे देता हूँ कैसे इसको करेंगे। क्या जरूरी है क्वेश्चन यही पूछे, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो मैं एक बार बोर्ड पूरा साफ करता हूँ और मैं इसका एक आसान सा इंपेरिकल फॉर्मूला दे देता हूँ। इस क्वेश्चन का जनरल फॉर्म क्या हो सकता है ये देख लीजिए। मैं इसको अगले पेज में कर देता हूं। इसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल एट बी है, मतलब बी पर समकोण बन रहा है, ठीक। कोई ये जो समकोण को जो साइड बना रहा है उस दोनों भुजा में से कोई एक भुजा कोई एक साइड का लेंथ दे रखा है। मान लो इसका लेंथ ए है, ठीक। और इस दोनों का सम दे रखा है, वो सम मान लो के है। अब सम क्या है भाई, ए बी प्लस ए सी है। अब क्वेश्चन है कि आप ए बी निकालो और ए सी निकालो, ये दो क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। हम ए बी को x मान ले तो ए सी कितना हो जाएगा के माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यहां x और के माइनस एक्स हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का हम आसानी से यूज कर लेंगे। क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिस इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, इसको इधर भेज दो, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2kx। प्रॉब्लम हुआ तो एक बार समझ लीजिए, हम लिख ही देता हूं, क्या पता थोड़ा थोड़ा के लिए प्रॉब्लम हो जाए, जरूर ये तो नुकसान कर जाएगा ये। अब अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसको इधर और इसको इधर ला रहे हैं, ये हो जाएगा 2kx इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x निकालना था ना, x कितना आ गया बताओ, सम का स्क्वायर माइनस जो साइड दिया था बाय 2 टाइम। ये फॉर्मूला है, आप इसको देखिए एक बार। मैं इसको यहां लिख देता हूं, x का हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय के, ठीक। अब अगला हमारा काम है कि भाई आप बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, ये कितना है, के माइनस एक्स है ना, इसका वैल्यू आप निकाल के देखो एक बार, इसे देखो तो मैं उसको कर दे रहा हूं। अब हम सेकंड काम पर चलते हैं और हमारा सेकंड काम क्या है, के माइनस एक्स को फाइंड आउट करना। तो के माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया ये हमारा है ना। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम, 2 क्या आएगा, यहाँ कितना हो गया 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में, दिक्कत नहीं बाबू। अब क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, माइनस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2k। हमारे पास इसका दोनों का आसान सा फॉर्मूला आ गया है। यहां पर लिख लो, ये क्या आया, ए बी आया था और ये क्या आया, ए सी आया। इसका मतलब कितना है भाई, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 टाइम के।
ये दोनों फॉर्मूला आप कॉपी में लिखिए, इसका यूज करके आप आगे का कई क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे हम निकालें। दिक्कत नहीं बाबू, इसको लिखो। तो अब मैं इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। उससे पहले मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को इसको का यूज करके, सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस कॉन्सेप्ट को कैसे मर्ज करेंगे। जैसे देखो, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, इसमें एल्टीट्यूड दे रखा है, हाइट दे रखा है, ठीक ना, और पेरीमीटर दे रखा है, ये दो चीज दे रखा है। पूछ लेगा कि बताओ भाई कि ये इक्वल साइड है, ये तो इसका लेंथ क्या होगा या अनइक्वल साइड का लेंथ क्या होगा। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या पूछता है, पेरीमीटर दिया होगा और दूसरा ये एल्टीट्यूड दे रखा है इक्वल साइड से, और आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन कहेगा कि आप इक्वल साइड का लेंथ निकाल दो या अनइक्वल साइड का लेंथ निकाल दो। तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और पीछे वाले के हेल्प से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, और यहां ये और ये आपस में इक्वल है, यही फिगर है। यदि इसका आपको पेरीमीटर याद होगा तो आप ध्यान से समझ पा रहे हैं कि ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है। दिक्कत नहीं। और किसी भी पॉलीगन के लिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला आता है उसके साइड लेंथ के सम के इक्वल होता है। अब यहां पर ये पेरीमीटर दे रखा है तो हम सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं। क्या होता है सेमी पेरीमीटर? पेरीमीटर बाय 2 होता है ना। क्या हो जाएगा 2b प्लस ए बाय 2, मतलब b प्लस ए बाय, ये सेमी पेरीमीटर है। इसको समझने का प्रयास करते हैं फिगर से कि है क्या। ध्यान से देखो, यही फिगर हम रख रहे हैं, हम इससे परपेंडिकुलर गिरा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेमी पेरीमीटर कहता है b प्लस ए बाय 2, तो a बाय 2 क्या है देख लेते हैं। यदि ये पूरा लेंथ a है तो ये कितना हो जाएगा a बाय 2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड से जो बनता है वो वर्टेक्स होगा, उससे यदि हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर भी होता है और एल्टीट्यूड भी होता है। यदि हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो मीडियन भी हो जाएगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये मीडियन का भी काम करेगा, मतलब ये a बाय 2, ये a बाय 2। यदि आप फिगर से ध्यान से समझ रहे हो, यदि हम इस ट्रायंगल का बात करें तो इस ट्रायंगल में इस दोनों साइड का सम सेमी पेरीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। और यहां ये एक साइड यदि हमारे पास दिया हो जाए तो क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्ट पे नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये दोनों में तो सेम ही हो गया। यदि ये दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे लिया तो सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, और सेमी पेरीमीटर क्या है तो इसका और इसका सम सेमी पेरीमीटर इक्वल है, ठीक। यदि हम इस दोनों चीज को एक साथ लिखें, ध्यान से देखो, मैं इसको लिख रहा हूं थोड़ा सा इरेज करके, तो हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाला कन्वर्ट हो गया। देखो इसको हम ऐसे करके लिख ले रहे हैं। अब हमारे पास क्या है भाई, यहां पर पेरीमीटर दे रखा है, सेमी पेरीमीटर दे रखा है, ये हाइट है, इसको मान लो h हाइपोटेनियस के लिए मत समझ लेना, हम यहाँ p यूज कर लेते हैं, p फॉर परपेंडिकुलर। पेरीमीटर मत समझ लेना, p परपेंडिकुलर के लिए हमने यूज, कोई दिक्कत नहीं। और इस दोनों का सम s है, और हमको बोला कि ये निकालो या तो ये पूरा निकालो, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये निकाल देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हम इक्विवेलेंस ढूंढते हैं, तो हमको लगता है दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। यही फॉर्मूला वहां हम पेस्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखना है क्या फॉर्मूला है। यदि ये दे दिया है और इस दोनों का सम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी। यदि हमको बी सी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय 2s। कहां से फॉर्मूला, देखो यहां से फॉर्मूला, दिक्कत नहीं, इसी को कॉपी कर लिए। और दूसरा, यदि हमको AC निकालना हो तो क्या करेंगे बाबू, तो एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 2s, ये ठीक। इसको सॉल्व करते समय कहीं क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको स्क्वायर करने से ज्यादा आसान होगा। हम इसको s प्लस पी और s माइनस पी बाई 2s ऐसे इसको स्प्लिट कर दें, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बता दे रहा हूं। इसको यदि ऐसे आप लगाओगे तो फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि a प्लस बी बाई सी इसी सेम एज a बाई सी प्लस बी बाई सी,
तो हम इसको सिंप्लीफाई करके हम इसी फॉर्मेट से थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो ध्यान से, हम क्या लिखा, एस स्क्वायर बाई 2s प्लस पी स्क्वायर बाय, ये एस एस कैंसिल, दिक्कत नहीं। हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बना, यहाँ यदि दिख रहा है तो मैं छोटा सा लिख रहा हूं, s बाई 2 प्लस पी स्क्वायर बाय 2s। नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं इसी, s बाई 2 प्लस पी स्क्वायर बाय, इसी फॉर्मेट में लगाओगे तो ज्यादा आसान होगा। तो एसी का ये फॉर्मूला याद रख लेना और बीसी का ये ऐसे याद रखोगे, ज्यादा आसान होगा लगाना। ठीक, तो हमारे पास ये दो इंपीरिकल फॉर्मूला मिला जिसका यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप इसको देखिए, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखो, आपके पास कितना मेथड है, ये फॉर्मूला है और मैं तो बता दें कि आप इसको ऐसे नहीं याद करोगे, मैं इसको तरीका ही बताया, इसको कैसे याद रखोगे। तो s बाई 2 प्लस पी स्क्वायर बाय 2s, ये AC के लिए है। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसे सॉल्व करो, s प्लस पी और s माइनस, इस तरह से। ठीक है, ये बेसिक दो चीज है, आप इसको याद रखना है। और यहाँ p क्या है, AB का लेंथ है और s क्या है, सेमी पेरीमीटर। हो सकता है कि BC दे दे, तब भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, तब उसमें p जो होगा वह BC का लेंथ हो जाएगा। ठीक बच्चा, आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन करो थोड़ा सा। देखो कितना तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कहाँ का क्वेश्चन है, पढ़िए। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB और AC का मेजर आपस में इक्वल है और AD परपेंडिकुलर टू BC, इफ AD जो है 8 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर है, तो BC का लेंथ निकालना है। पहला काम है फिगर बनाते हैं, हिंदी वाला पढ़ लीजिए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB और AC आपस में इक्वल है, AD BC के परपेंडिकुलर है और AD का मेजर दे रखा है और इसका मेजर दे रखा है 64 परिमाप, तो BC का दुगना क्या, ट्वाइस ऑफ BC क्या होगा। पहला काम होशियार बच्चा फिगर बनाता है, A B C, इसमें इक्वल साइड क्या दे रखा है, ये और AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो दिक्कत नहीं। अब AD का लेंथ 8 है और पेरीमीटर जो S है वो 64 दे रखा है। ठीक, तो BC निकालना है और BC नहीं निकालना है, 2 टाइम BC निकालना है, BC का दुगना। मैं बारी बारी से जितना मेथड पढ़ते हैं उस सब पर मैं काम करता हूं। सॉरी, पेरीमीटर दे रखा है, S का वैल्यू ये नहीं है, 64 जो है पेरीमीटर है ना। परिमाप है। अगला काम है कि तुरंत S निकाल लिया, कितना हो गया 64 बाय 2, 32, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा काम है या तो हम इसको फॉर्मूला से बना लें या तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के बनाए। मैं पहले फॉर्मूला से बनाता हूं, फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरा है कि आप जनरल फॉर्मूला लगा के बनाए। पहले मैं जनरल से स्टार्ट करता हूं। देखो सेमी, मतलब अभी इस ट्रायंगल पे चले गए अभी तो बता, इसका सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये और इसका ये लेंथ है ना। तो अब इस ट्रायंगल में यदि आप बात करो तो ये दे रखा है और इस दोनों का सम दे रखा है। यदि कोई बच्चा लंबा सॉल्व करना चाहे तो इसको x मान लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस एक्स, और फिर इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सॉल्व करेगा। वो कैसे सॉल्व करेगा, वो 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 32 माइनस एक्स का, एक ये लॉन्ग मेथड सॉल्व करेगा। इसी फॉर्मूला को तो सॉल्व करके मैं एक इंपीरिकल फॉर्मूला आपको दिया हूं, इसी इंफॉर्मेशन को सॉल्व करके, ये है ना। तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, भाई हम सीधे इस फॉर्मूला का क्यों नहीं यूज कर लें, तो एक इस फॉर्मूला का यूज करके मैं इसको बता रहा हूं। हमारे पास S दे रखा है 32, इसका हाफ, और परपेंडिकुलर P दे रखा है 8। हमारे पास जो निकालना है BC तो नहीं निकलेगा, DC निकाल देते हैं। DC कितना होगा भाई,
एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2 टाइम एस। ये हमारे पास फॉर्मूला है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो ये डीसी का ये फॉर्मूला है, हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, पुट कर देते हैं। तो डीसी कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू कितना है 32 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 32। इसको कभी स्क्वायर करके सॉल्व मत करना, मैं तुरंत बताया था कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, एस प्लस पी और एस माइनस पी करके, ठीक ना। ये बेसिक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहां लगा दिया 32 माइनस 8, 32 प्लस 8 एंड 2 इंटू 32। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 40 और ये 40 और इसको माइनस किया कितना 24 बाई 2 इंटू 32। 8 2 के 32, 8 25 40, 24, 3 कितना आ गया 15। 15 आया क्या, देखो फिगर डिलीट कर दिया, यहां बना देता हूं ए बी सी। ये डीसी आया है, हमको निकालना है 2 टाइम बीसी। तो पहले बीसी क्या हो जाएगा, डीसी का ट्वाइस, तो 15 दूनी कितना 30, और फिर इसका ट्वाइस कितना 60। मेरा आंसर कितना आ गया 60। ये मैं फॉर्मूला का यूज करके बनाया हूँ। फॉर्मूला यदि आपको थोड़ा सा यदि याद कर लिया तो लगाना, फिर बहुत आसान फॉर्मूला है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, याद करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन बहुत आसान कैलकुलेशन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को पाइथागोरियन ट्रिपलेट के यूज से बताने का प्रयास करता हूं। देखो ए बी सी, ए डी है और ये 8 है, और ये पूरे पेरीमीटर जो है वो 64 है। तो ये कितना निकल जाएगा 32, यही तो सेमी पेरीमीटर होता है एस। कितना निकल गया भाई 32। अब हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखना है जिसका एक एलिमेंट 8 हो और बाकी दो का सम 32 है। तो हम चलते हैं उस टेबल पर। देखो एक एलिमेंट 8 हो, तो एक यहां भी है, लेकिन इसका सम कितना आ रहा है 16, और एक यहाँ, इसका सम कितना आ रहा है भाई आप 17 प्लस 15, हाँ तो यहाँ 32 की आयु है। तो हमारे पास क्या ट्रिपलेट मिला, ये मिला 17 15 और 8, तो बड़ा 17 है, तो जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, और जो बचा है वो 15 हो जाएगा। मतलब ये 17 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो बीसी कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 15 30, और इसका ट्वाइस निकालना है तो मतलब 60। ये हमारा ऑप्शन हो। हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच बताया क्वेश्चन करने का, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से कर सकते हैं, और जो हमारे लिए सुविधाजनक है हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। इसलिए इसको बताया कि किसी बच्चा को पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से याद हो जाएगा, या किसी बच्चा को फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। जिसको फॉर्मूला आसानी लगेगा करना वो फॉर्मूला से कर ले, जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसान हो करना उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कर ले। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, इसको पढ़ो। देखो क्वेश्चन कहाँ का है, सीपीओ 2020 का। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबी और एसी दे इक्वल मेजरमेंट का, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी 28 है, पेरीमीटर दे रखा है। अब आपको एसी निकालना है, पहले फिगर बनाते हैं। ए बी, ए बी ये और ये आपस में इक्वल है, एडी जो है परपेंडिकुलर बीसी पे, इसका लेंथ 28 दे रखा है। इस बार जो पेरीमीटर दे रखा है 196, तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा 196/2 और दुनिया 18, कितना गया 98। एस का वैल्यू 98 है, पी का वैल्यू 28 है। अब कहा कि एसी कह रहा है, ध्यान से देखना, इस बार ये नहीं निकालने कह रहा है, ये निकालने कह रहा है। तो हमारा यदि फॉर्मूला से आप बनाना सोच रहे हैं तो जो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और हम इसको ऐसे नहीं लगाते, हम इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाना आसान होता है। तो मैं इससे करके दिखाता हूं। हमारा क्या फॉर्मूला था, AC इक्वल्स टू S/2 प्लस P² 2S।
देखो फिर ध्यान देना, जहां डिवीजन हो ना वहां मल्टीप्लाई नहीं करते, स्क्वायर मत निकालना, पहले सिंप्लीफाई करना है फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन पे ले जाना है क्वेश्चन को। तो इसको मैं इरेज करता हूं ताकि हमारे लिए थोड़ा जगह बचे। हाँ, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर कितना 98 हो जाएगा, कितना 98/2 प्लस पी का वैल्यू कितना है 28 का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 28 × 28 बाई 2 × 90, 49 और 18 4 हाँ, इसको कटवाओ 14 और 64 98 चौक 28, हमारा आंसर कितना आ रहा है भाई 49 + 4 और 4 13 मतलब 53 है कहीं क्या, देखो पहला आंसर करेक्ट हो, ये हम फॉर्मूला का यूज करके लगाए। ठीक, दूसरा इसको देखो तो मैं फिर दूसरा मेथड बताता हूं। फिर दूसरा तरीका हो सकता है बच्चा इसको करने का कि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढ लें। हाँ, एस कितना है भाई 98 आया था ना, हाँ 8 2 9 8 19, मतलब एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढेंगे जिसका एक साइड 28 है और बचा हुआ दो साइड है, उसी का सम तो ये एस आता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो ये लाइन दिख रहा है यही इसी का सम आता है एस, और उसका सम 98 होना चाहिए। देखते हैं हमारे पास कोई है क्या पाइथागोरियन ट्रिपल ऐसा। 28, हाँ ये मिला, और इसका सम करो तो कितना आ रहा है 45 + 53, तो कितना आ रहा है जोरो 98, 98 ही लाना था, मतलब हमारे पास ये सुटेबल इंफॉर्मेशन है। तो क्या करेंगे भाई, यही ले लेते हैं, कितना आया ये 45 + 53, 45 और 53 मतलब ये 45 और ये 53, तो यहाँ से एक लाइन से आसानी से 53 आंसर आएगा। देखो जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है सीधे आंसर पे लेके चला जाएगा, लेकिन जितना डिफिकल्ट यदि किसी को फॉर्मूला याद रखना है उतने डिफिकल्ट ट्रिपलेट भी। तो बच्चे होशियार बच्चा का काम है दोनों पर समान रूप से काम करें, ठीक ना। मिलते हैं बाबू हम आपसे अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ। अब हम एरिया पर शिफ्ट करेंगे, ठीक। आपका काम है इस वीडियो को देखिए, जहां समझ में नहीं आए उसको वीडियो को रोको, फिर से रिविजिट करो, समझ में आए तो फिर आगे बढ़ें, ठीक। और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, इसको कॉपी में लिखेंगे, और सबसे जो मेन जरूरी है कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक खरीदो, और इस जो टॉपिक में करवाया हूं इससे जितना क्वेश्चन है उसको करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज होता है, ठीक है। इसको करिएगा तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।